नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको दूंगा सबसे ज़रूरी जानकारी एक पैरालिसिस मरीज के लिए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती पैरालिसिस के मरीज करते हुए मिलते हैं कि वो अपनी मेडिसिन को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कभी कभार जाने अनजाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन को वो बंद कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि पैरालिसिस दोबारा से हो जाता है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये गलतियां ना करें और किस तरह से अपनी मेडिसिन को हम समझें। तो पैरालिसिस को समझो कि पैरालिसिस आपके कभी हाथ पैर का रोग नहीं होता, वो आपके ब्रेन में कभी क्लॉट आया होता है या ब्रेन के अंदर कोई नस फटी होती है जिससे ब्रेन के हिस्से को नुकसान होता है। यानी दो कारण से हमें मेजरली देखने को मिल रहा है कि पैरालिसिस होता है। पहला है क्लॉट आना, दूसरा है कि नस फटना। क्लॉट क्यों बनता है इसे समझने की कोशिश करो। क्लॉट तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, खून का थक्का बन जाता है, या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर दोनों हो। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आप हेल्दी हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हो या फिर खून पतला करने की मेडिसिन को बंद कर देते हो, शुगर अनकंट्रोल रखते हो, इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी आप गलती करते हो तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ गई। तो अक्सर देखा क्या जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन खा रहा होता है, वो कुछ महीने खाता है, कुछ साल खाता है, उसके बाद लगता है मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो मैं इन मेडिसिन को बंद कर देता हूँ, इनका कोई फायदा नहीं, उनको उठा के वो फेंक देता है डस्टबिन के अंदर। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। और जब दूसरा अटैक होता है तो पेशेंट को वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था तो आपको अपनी खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। हर 3 महीने 4 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हो कि इसमें एलडीएल ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को चालू रखो। बाकी आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने इन मेडिसिन को किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैरालिसिस के अंदर होता है नस का फटना। जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रेन के अंदर कभी हाई बीपी की वजह से कोई नस फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक कर जाता है। और जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक करता है तो वो एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। यानी यहाँ पर पैरालिसिस होने का कारण नस फटना नहीं, नस को फाड़ने वाला जो ब्लड प्रेशर हाई था वो था। अब समझो कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसके ब्रेन को नुकसान हुआ नस फटने की वजह से, बीपी हाई की वजह से, वो बीपी की मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, दोबारा से उस कमजोर हिस्से में नस फटने की संभावना बढ़ गई। अगर ये दोबारा से होगा तो दोबारा से लकवा होगा, तो दोबारा से हमने ये गलती नहीं करनी। तो अगर आप बीपी हाई के पेशेंट हो, बीपी मेडिसिन आपको दी गई है और आपने उसको बंद कर दिया है, तो आज से ही उसको शुरू करो। अपने बीपी को डेली बेसिस पे मॉनिटर करो। बीपी अगर ज़्यादा लग रहा है तो अपनी मेडिसिन को बढ़ाओ। मेडिसिन खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। बीपी कंट्रोल में तब पता लगेगा जब हम बीपी को चेक करेंगे। तो मेडिसिन लेने के बाद दिन में कम से कम एक बार, मेडिसिन खाने से पहले अपना बीपी चेक करो। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। पहला, मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं खून पतला करने की या फिर बीपी की, आपकी कंडीशन के अनुसार कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना होता है फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता, बीपी एक बार पैरालिसिस पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाए तो सिर्फ 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि बीपी की दिक्कत परमानेंट तरीके से खत्म होती है, वरना वो लाइफ टाइम बनी रहती है। खून पतला करने की अगर आपको दवाई दी गई है, खून का गाढ़े होने की वजह से कि थक्का बना था, तो खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में मत छोड़ना। इनको छोड़ते ही आपको दोबारा से पैरालिसिस होने की चांसेस हो जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट तरह का नुकसान हो सकता है। तो उनको अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोस देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प की जाती है श्रेयास में। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जितनी भी पैरालिसिस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जो डाइट है, उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करो। कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं पैरालिसिस से रिलेटेड, सारी की सारी वीडियो एक एक करके देखो, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से रिकवरी के लिए आपको इन सभी की बहुत जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र।
हेमेंद्र कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हाँ हैं। जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर। कंप्यूटर पे काम था, तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ और जी। 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता है, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, हाँ फरवरी जी। एंड मार्च में, जी। अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, इतना भटकने के बाद, काफ़ी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को ज़िंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की ज़रूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ। ब्रेकिंग का, कोई है ना? दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुँचा दो। इवन पहले तो बैग ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है हाथ टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेंगे, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे। सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर का हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी। चलो, क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ improvement से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी? तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही कि बच गया। चलो, अच्छा है ना, टाइम मिल गया, जी। ठीक है। बट हाँ, ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो। आप जितना हो सके रनिंग, अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है? तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज़ करते हुए
रनिंग पे कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा इवन हूँ। कल ये भी किया था, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हम्म, तो वो भी किया था वो मैंने। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा, रनिंग नहीं हो पाएगी। तो But- रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, कल आपने वो वाला काम कर हाँ दिया। मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है? ठीक है ना? ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा वो। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। डॉक्टर नहीं बोलेगा, ऐसी बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, गया। हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही है कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और फीस काम बन जाएगा हमारा। ठीक है? ठीक है सर।